हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे प्रहलाद नारायण शर्मा जी की जीएस की कॉपी, जीएस पेपर 1 की कॉपी देखेंगे, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में ऑल इंडिया 104 रैंक लाए थे और उन्होंने ये जो टेस्ट दिए थे, दृष्टि आईएएस में टेस्ट दिए थे, वो कॉपी है जीएस पेपर 1 की। तो ये देखेंगे। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो, टॉपर्स कॉपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस यहाँ पे मिलता है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम लगाए हम क्या करते हैं, तुरंत से इसका देखते हैं कि टॉपर्स किस प्रकार के लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो ये जो देख लीजिए यहाँ पे दिया है, ये टेस्ट नंबर 1 था और ये प्रहलाद नारायण शर्मा की कॉपी है, जिन्होंने 15/11/2021 में टेस्ट दिए थे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, उसके फीडबैक दिया हुआ है, किस प्रकार से वो लिखे हैं, क्या क्या उसको फीडबैक दिए हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में महिला कवियों और संतों के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में महिलाओं कवियों और संतों का क्या योगदान है, उसके बारे में लिखना था। इन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया है, भक्ति आंदोलन। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग किए हैं ब्रज आंदोलन के तहत भारत में दया, करुणा, भक्ति तथा भावना के प्रति प्रेम की भावना का प्रसार किया गया। देख लीजिए, फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज किए, पैराग्राफ चेंज करके फिर इसे लिखे। देख लीजिए, फिर नंबर में देखें, शैन परंपरा भगवान शिव को मानने वाले, फिर वैष्णव परंपरा विष्णु भगवान को मानने के लिए, ये सब लिखे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार लिखे, महिलाओं द्वारा वन परंपराओं में भाग, यानी कि यहाँ बने होना चाहिए, बने परंपराओं में भाग लेना। ये तो उतना अच्छा से यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पीडीएफ पे आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे देखें तो ये क्या है, प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वस्तु कला के अवशेष अभी भी शेष हैं, जो कि प्रकृति में धार्मिक है। परीक्षण कीजिए। तो ये देख लीजिए, प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी विद्यमान है। तो यहाँ पे क्या किए, प्राचीन भारत की कला, यहाँ पे भारत का डायग्राम बनाए, फिर कहाँ कहाँ पे मिलता है वो यहाँ पे दर्शा दिए। इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, सच्ची का स्तूप यहाँ पे है। ये क्या किए, लिखना नहीं पड़ा, डायग्राम बना के क्या किए, यहाँ से टाइम की बचत होती है, कहाँ कहाँ पे है वो दिखा दिए। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे दिखाएं। फिर प्राचीन काल में स्तूप चैत्यों का विकर, तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिखे फिर उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखें, तो वैश्वीकरण के आगमन ने भारतीय समाज में पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच टकराव को बढ़ाया है, क्या आप सहमत हैं? तो ये क्या है, आधुनिक वैश्वीकरण के आगमन से क्या हुआ, भारतीय समाज में पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच टकराव को बढ़ाया, इसे सहमत है या नहीं, ये लिखना था। इन्होंने क्या लिखे, स्टार्ट किए हैं इन्होंने, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण संपूर्ण विश्व के मध्य विचारों, वस्तुओं तथा मूल्यों का आदान प्रदान हुआ है, जिसके कारण पूरा विश्व एक परिवार की भांति प्रतीत होता है। भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्य, तो भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्य क्या है वो यहाँ पे दिखा दिए हैं। नंबर देखें, सहयोग, दया, सुमंत परिवार, भाषा, खान पान की वेशभूषा की विविधता, भाईचारा, लोगों के बीच मधुर। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं। फिर आगे यहाँ पे आधुनिक मूल्य में क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है, देख लीजिए। आधुनिक मूल्य देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक, दूसरों का समान, स्वतंत्रता, समानता,
महिला शिक्षा और बंधुत्व, ये सब दे दिया। मूल्यों के बीच टकराव, किन किन मूल्यों के बीच टकराव हो रहा है वो यहाँ पे लिख दिए। फिर लेकिन साथ ही भारतीय, आप देख लीजिए उसका ऑपोजिट, लेकिन साथ ही भारतीय कुछ मूल्य जैसे दिवाली, होली व छठ पूजा विदेशों में होती है। भारतीय खाना विदेशी में मिलने लगा है। इस आधार पर मूल्यों में समावेशन भी हुआ है। तो ये देख लीजिए, ये जो है विदेश में भी मिलता है, जिसके कारण क्या हुआ है, समावेश हुआ है, लिखे हैं। तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब समाज में लैंगिक समानता की तरफ प्रगति को विफल कर सकती है, स्पष्ट कीजिए। क्या है? गरीबी समाज में लैंगिक समानता, यानी कि गरीबी का कारण क्या है, लैंगिक समानता में विफल कर सकता है। इसके बारे में क्या करना था, स्पष्ट करना था। तो गरीबी या ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत जरूरतों जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य व शिक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो ये देख लीजिए लैंगिक समानता। इसके अंतर्गत महिला ना पुरुष में भेद नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पे देख लीजिए समाज के लैंगिक असमानता के तत्व, या असमानता के तत्व क्या क्या है वो लिख दिए, देख लीजिए सर्कल करके, ये एरो चिन्ह दिखा के। तो ये सर आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखें हम, तो ये तो फिर से वही बात हो गया। ऊपर वाला अच्छा से शायद फ़ोटो क्लिक करने टाइम नहीं आया है, ये देख लेते हैं। तो ये आदिवासी समुदाय की सामाजिक प्रथा और मूल्य व्यवस्था से आधुनिक भारत समाज क्या सीख सकता है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आदिवासी समुदाय की सामाजिक प्रथा और मूल्य व्यवस्था में, तो यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार के लिखे हैं। बस मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा, ये देख लीजिए। यहाँ पे बस राइटिंग स्किल लिख लिए किस प्रकार लिखे हैं, और अगर पढ़ना है तो ये क्या है, PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। एक एक पढ़ने लगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। यहाँ देख लीजिए फिर से क्या किया, भारत का मैप बना दिए, फिर वहाँ पे ये दिखा दिए। भारतीय जलवायु को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण अवस्थित, तो देख लीजिए भारतीय जलवायु, यहाँ पे भारतीय जलवायु के निर्धारक कारण, तो निर्धारक कारक क्या क्या है वो सब लिख लिए। हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिंद महासागर, कर्क रेखा। फिर यहाँ पे इसको बना के दिखा दिए। तो ये जो देख सकते हैं ये क्या है, टॉपर्स कैसे लिखे हैं, देख लीजिए, कारण यहाँ बताएं। इसकी पूरी कॉपी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बस मैं स्क्रॉल करके इसको दिखा दे रहा हूँ स्पीड से। तो यहाँ पे सारा पॉइंट वाइज लिखे हैं। यहाँ पे देखिए फिर बॉक्स बना के विशेषता यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए इसमें इतना ही, बाकी आप क्या कीजिएगा पूरा देख लीजिएगा। और इसी प्रकार की अगर यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, उसके एनालिसिस आप पता कर सकते हैं किस प्रकार के आते हैं। चलिए इसमें इतना ही, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपर्स की कॉपी के साथ मिलते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मिलते हैं। तो चलिए इसमें इतना ही। आप इसकी PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम लिंक से फिर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।